एजे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की जानब से जमीन सिराज, और आज के प्रोग्राम रोल मॉडल में हमारे साथ ऑलराउंडर और कोच यासर अरफात मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। यासर भाई, आपको हम एजे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यासर भाई, हमें ये बताएं कि आपने बहुत क्रिकेट खेली है, और मॉडर्न डे क्रिकेट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या है? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट यही है कि आप जिस तरीके की दुनिया ने तरक्की क्रिकेट में कर ली है, स्किल तो होती हैं, ऑब्वियसली स्किल जो है क्रिकेट के हैं, बैटिंग बॉलिंग होती है, फील्डिंग भी होती है, मगर अब बहुत सारी चीज़ें इससे बाकी चीज़ें भी अब रिलेट करना शुरू हो गई। जिस तरह लड़कों की फ़िटनेस है, लड़कों की साइकोलॉजी है, उनकी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें अब काफ़ी एडवांस हो गई। कि देखिए, अब फॉर्मेट बदल गए हैं, T10 आ गया है, T20 है, फिर आपकी 50 ओवर का फॉर्मेट है, और टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली हो रही है। तो जितनी और फिर लीग्स आ गई हैं, उसकी वजह से देखिए आप लड़कों को बिल्कुल भी अपनी रिकवरी, अपनी फ़िटनेस को, या फिर अगर नई स्किल किसी लड़के ने इन्हांस करनी है, उनको बेहतर करना है। देखिए, पास में होता था कि जब आप लड़का कोई इंजर्ड होता था, या फिर कोई लड़का किसी का स्किल का इशू होता जो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता था, तो वो लोग जाते थे, डोमेस्टिक में खेलते थे, समर कैंप्स लगा करते थे, कंडीशनिंग कैंप्स लगा करते थे। तो मैं अब सिस्टम में थोड़ा काफ़ी अर्से बाद आया हूँ। मैं इंग्लैंड में अब रहता हूँ, वहाँ कोचिंग भी करता हूँ, खेलता भी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ये फील आई है कि लड़के जो हैं, कि जब कोई लड़का टीम से ड्रॉप होता है, या कोई फिटनेस का इशू होता है, स्किल का इशू होता है, तो वो जब टीम में दोबारा आता है ना, तो वो जो बेहतरी का आंसर होता है ना, जो बेहतरी आनी चाहिए प्लेयर में, वो नहीं आती। तो वो उस चीज़ पे थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत है। और देखिए, गलती प्लेयर्स की भी नहीं है। अब इतनी क्रिकेट आ गई है, T20 फॉर्मेट आ गया, कि लड़कों को टाइम ही नहीं मिलता कि जाके अपनी डोमेस्टिक टीम में या अपने शहरों में जाकर काम करें। फिर मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की है कि आपको अपने आप को, अगर आपने लंबा कैरियर, देखिए आप पास में देखिए 10-10, 20 साल लड़कों के कैरियर, शोएब मलिक अभी तक खेल रहे हैं, और भी लड़के खेल रहे हैं। तो उसको देखते हुए आजकल के लड़कों का अगर आप स्पैन देखें क्रिकेट का, वो काफ़ी छोटा है। तो पाकिस्तान, जो आप लिस्ट आपके ज़हन में है, पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट में कौन से नंबर पे है आपके ख्याल में? हमने कितनी जल्दी ये स्किल्स और ये चीज़ें जो हम मॉडर्न सीख ली देखिए, हैं? जब 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था और T20 शुरू हुई थी, पाकिस्तान की टीम वन ऑफ द बेस्ट होती थी हमेशा। फाइनल देखें, 2007 का फाइनल हमने जी। खेला, जीते नहीं। 2009 का वर्ल्ड कप फाइनल हमने जीता। उसके बाद भी हम लोग 2010 का जो वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप होता, उसका भी हमने सेमीफाइनल खेला। तो देखिए, लड़के हमारे बहुत टैलेंटेड थे, अभी भी हैं, रॉ टैलेंट है। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि दुनिया जो है वो फास्ट पेस क्रिकेट खेल रही है, फील्डिंग उनकी बेहतर हो गई है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स बेहतर हो गए हैं। वेयर मैं अपने लड़कों को देखता हूँ, तो उनका जो माइंडसेट है वो लॉन्गर फॉर्मेट से तो वैसे ही हट चुका है, छोटी फॉर्मेट में भी है। तो प्रोफेशनलिज्म की कमी है। मैं लड़कों के यहाँ पे जब देखता हूँ कि जब वो लड़के इन लीग्स में आते हैं, तो उनकी जो रूटीन मैं देखता हूँ, सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से लेकर रात तक जो लोगों की रूटीन है, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। मैं लड़कों को हार्डली देखता हूँ कि वो पूल में आके अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जिम में जाके अपनी कोई ट्रेनिंग करते हैं, या किसी सीनियर प्लेयर से बात करते हैं। पास में होता था कि हम अपने सीनियर से सीखते थे, उनसे पूछते थे, और ख़ुद टीवी पे देख के सीखते थे। अब तो इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि आपको कोचेज़, हर चीज़ का आपके पास कोच है। पहले तो एक मैनेजर, एक कोच होता था जो कि आपको पूरी टीम को रन करता था, फर्स्ट क्लास की टीमों को। मगर अब तो आप देखें, आपके एनालिस्ट से लेके फिजियो, डॉक्टर, स्किल, जो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज़ से, इवन मिस्योर हर टीम के पास अपना मौजूद है। तो इतनी सहूलियात होने के बावजूद भी अगर आपके क्रिकेटर्स या आपकी क्रिकेट मॉडर्न डे की आपने जो बात की अगर नहीं करी, तो बड़ी ही अफसोस की बात है। और हमारी क्या नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे? वो उसके कोचेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इस पे नहीं आ रहे कि उनको लड़कों को बता रहे, या फिर कोई कैंप लगता है बाहर जाने से पहले, तो उस कैंप में ये चीज़ें नहीं बताई जाती या दोहराई नहीं जाती? क्या ख्याल? देखिए, कोशिश जो लोग आते हैं वो कोशिश अपनी कोशिश तो करते हैं, मगर मैं अभी भी समझता हूँ कि चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड प्लान करके करना चाहिए। मैंने नहीं देखा वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की जाती थी कि कोई कैंप लगाओ, स्किल का कैंप, बॉलिंग, बैटिंग, या कोई फील्डिंग का कोई कैंप लगाओ, कोई फिटनेस का कोई ऐसे चीज़ें लगी। ऑल्दो कोविड का टाइम था, मुश्किल था थोड़ा, मगर उसके बावजूद भी मैं फॉलो करता रहता हूँ। मैं रहता हूँ इंग्लैंड में, मगर मैं यहाँ फॉलो करता भी रहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो लोग आते हैं, जो कैंप लगते हैं, मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर आप इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का अगर इनका मुवाजना करें, या न्यूजीलैंड का भी आप मुवाजना करें,
तो वो लोग अपने 10 साल हम लोगों से आगे हैं, प्लानिंग के हिसाब से 10 साल हैं, क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है वो क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट और उसके बाद फिर उनकी एज ग्रुप शुरू हो जाती है। हमारा बच्चा जो है या तो फिर वो PSL खेलता है तो या फिर पाकिस्तान खेलता है। जो बीच की क्रिकेट है, जो एज ग्रुप है, वो हम लैग कर रहे हैं। और देखें ये चीज़ें आती हैं 10-10, 15-15 साल की मेहनत से। आप एक साल में आप कहें कि मेहनत करके लड़का पाकिस्तान खेले और मुकाबला करे डेविड मिलर, मैक्सवेल और उस तरह के बड़े प्लेयरों से, नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं 2009-10 में जब ये साउथ अफ्रीका खेला या मैं न्यूजीलैंड खेला, तो ये जितने भी प्लेयर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया बिग बैश भी मैं खेला, ये मैक्सवेल या मिच मार्श हो गया, डेविड मिलर हो गया, ये जितने प्लेयर हैं मैं इनके साथ मैं खेलता था, ये यंगस्टर्स थे। तो उस वक्त से आप अंदाज़ा लगे 14 साल हो गए, वो स्पैन जो हुआ 14 साल, तो अब जाके वो अपने मुल्कों को सर्व कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि कंटिन्यूटी और एक फ़ैसले जब आप करें तो आप बड़े सोच समझ के करें। जिन लोगों को आप लगाते हैं तो कोशिश यही करें कि वो उनका एक्सपीरियंस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा करें कि उन्होंने पास में जब वो खेलते थे या कैसे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, हमने एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो अपनाया, लेकिन फिर हम दोबारा से वही रीजन और डिपार्टमेंटल क्रिकेटर में आ गए। क्या आप समझते हैं कि वो बेहतर है या फिर हम जो अपना रहे हैं वो बेहतर है? खिलाड़ी माली तौर पे भी उनको ज़रूरतें होती हैं, तो हम क्या उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा है या फिर खिलाड़ियों की तरफ है? देखिए दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें। मैं ये समझता हूँ कि लड़कों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट होना चाहिए, उनके कैरियर भी सेफ होने चाहिए। क्रिकेट बोर्ड ने पैसा तो बहुत लगा, आप देखिए ये 5 स्टार होटलिंग लड़कों को मिल रही है। पास में हमारे बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स होते थे, मगर 2 स्टार 3 स्टार में खेलते थे, मगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो अब ये है कि आपको फैसिलिटीज़, डेलीज, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, मगर उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो कम आ गई है। प्रोफेशनलिज्म लड़कों में कम हो गया है। वो उनकी जो फोकस है वो शॉर्ट लीग पे है बजाय पाकिस्तान खेलने के, या लॉन्गर फॉर्मेट जिस तरह 4 डे क्रिकेट है उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में हमें प्लेयर्स नहीं मिल रहे। हम जब भी टेस्ट क्रिकेट के लिए फास्ट बॉलर ढूंढने के लिए जाते हैं, हमें कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं नजर आता जिसकी कोई 200 या 300 या 400 फर्स्ट क्लास विकेटें हों। आप सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया की अभी बॉलिंग अटैक स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जो था, देखिए उनके 3 तो फास्ट बॉलर थे जो ऑलरेडी 200 प्लस 300 प्लस विकेटें लेके बैठे हुए हैं, जो उनका स्पिनर है वो 500 विकेटें लेके बैठा हुआ है। तो देखें तरजीहात होती हैं। आप अगर फोकस करेंगे, लड़कों को इंसेंटिव देंगे, मैं तो ये समझता हूँ लड़कों की जो फर्स्ट क्लास की 4 डे की फीस है वो बढ़ा दें, उनकी टेस्ट की जो फीस है वो बढ़ा दें, जिसकी तरफ वजह से लड़के उसकी तरफ आएँ। और जिस तरह आपने बातें की, देखिए हमारे मुल्क की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा आबादी है। आप टीमें कम करके उसका हल नहीं है। जितनी ज़्यादा बेस में क्रिकेट होगी, स्कूल लेवल पे, क्लब लेवल पे, एज ग्रुप लेवल पे, तो लड़के अच्छे ऊपर आते जाएंगे, बजाय कि उसको क्रिकेट को सुकेड़ दिया जाए। आपके कम लड़के खेलेंगे तो कम ऊपर मटेरियल आएगा, ज़्यादा लोग खेलेंगे तो ज़्यादा लोग आपकी क्वालिटी प्लेयर आएंगे। हाँ, जो इशू आता था कि लोग कहते हैं कि टीमें ज़्यादा हैं और उसमें टैलेंटेड प्लेयर नहीं होते, कुछ टीमें बहुत वीक हैं। हाँ, जहाँ सिलेक्शन या ये मेरिट की कत्लेआम होता है, जहाँ लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। कोचिंग जो सिस्टम है जूनियर लेवल पे, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय कि टीमों को कम कर दिया जाए। हमारे फास्ट बॉलर लाइन में खड़े हैं, बड़े फास्ट बॉलर हैं, और अभी देखे जेम्स एंडरसन है, वो 41 साल का हो गया है, और वो T20 उसने मेरा ख्याल लास्ट 2009 में खेला है। तो वो रेड बॉल को उसकी प्रायोरिटी यही रही है, और हमारे यहाँ जो प्रायोरिटी है वो हमारे बॉलर्स की वो वाइट बॉल है। तो हम एक होते थे W2W, वसीम अकरम और वकार यूनुस, आप उनके साथ भी खेले हुए हैं। तो वो बताए कि हमारे फास्ट बॉलर किस ट्रैक पे जा रहे हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, देखें ये एक मेंटरशिप की भी कमी है हमारे बॉलर्स के लिए। वकार वसीम की आपने जो बात की, देखिए उनके सर पर इमरान खान, बड़े लेजेंड इमरान खान, या इमरान खान के ऊपर भी सरफराज नवाज मौजूद थे, उनके नीचे फिर शोएब अख्तर और बाकी प्लेयर्स भी आए, और हम खुद भी इवन इन बड़े क्रिकेटर्स के साथ रहकर इनकी जो जिस तरीके से ये ट्रेनिंग किया करते थे, जो इनका रहना सहना था, जिस तरीके से ये बॉलिंग किया करते थे, जो इनका स्किल लेवल था वो बहुत हाई था। जो आजकल के लोग हैं, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये भी यही है कि लड़कों की जो एक सिस्टम आया था कि 30 साल से ऊपर का बच्चा सोचे ना पाकिस्तान खेलने के लिए, वो मैं समझता थोड़ी सी गलती हुई, क्योंकि आपके जब कोचिंग भी इतनी क्वालिटी ना हो रही हो डोमेस्टिक लेवल पे, फिर आपके सीनियर्स भी टीम में ना हो, तो एक यंग लड़का जाके टीम में किससे सीखेगा, किससे पूछेगा? हम लोग तो ये होता था, जब हम खेला करते थे तो हमारी टीम में मोहम्मद वसीम, अली नकवी, रमज़ान, इस तरह के बड़े प्लेयर हुआ करते थे, तो जाफ़र नज़ीर, हम लोग इनसे पूछते थे, इनसे सीखते थे, इनके साथ खेल के हमें सीखने को मिलता था। मगर अब जो मैं देख रहा हूँ कि सारे ही एक एज ग्रुप के लड़के खेल रहे हैं, तो वो किससे पूछें, किससे सीखें? तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं आ रहे जो हम पास में आते थे। फिर वही मैं कहूँगा तरजीहात है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लुक आफ्टर करे कि जो वाइट बॉल के या रेड बॉल के प्लेयर हैं उन पे काम किया जाए, और उसके साथ साथ जिस तरह के प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने सोचा पाकिस्तान के लिए खेलना है तो मुझे अपने आप को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को फिटनेस भी मेरी उतनी होनी चाहिए कि मैं दिन में 20 ओवर करने के काबिल हो सकूँ। आजकल के 4-4 ओवर लड़के बॉल करते हैं, जब उनको पूरा दिन बॉलिंग करनी पड़ जाती है तो अगले दिन उनकी इंजरी हो जाती है। एग्जाम्पल अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई लड़का बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, डोमेस्टिक भी खेल रहा है, मगर मैं भी समझता हूँ कि फिटनेस लेवल जो है हमारा, जो दुनिया की टीमों का फिटनेस लेवल है, बहुत फ़र्क है, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। शायकीन जो है क्रिकेट वो शाहीन शाह अफरीदी को T20 फॉर्मेट में देख रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो रही है, वो बैटिंग की तरफ आया ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, या उसको क्या आप करेंगे कि वो ऑलराउंडर बनने के चक्कर में क्या है? नहीं देखिए, अच्छी चीज़ है अगर कोई लड़का फास्ट बॉलर है, वो बैटिंग को अपनी बेहतर करना चाह रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, फील्डिंग करे बेहतर। वकाब वसीम जो हमारे प्लेयर से, और रज़ाक, अज़हर महमूद, ये हमें बैटिंग से भी मैच जिता, हमारी बैटिंग फ्लॉप होती थी तो ये लोग हमें अपनी बैटिंग से मैच जिता दिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए, मगर जो आपका प्राइम जो चीज़ है, जो फास्ट बॉलिंग है, उस पर आपकी तवज्जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और मैंने जो शुरू में आपकी बात की थी कि जो लड़के जो T20 लीग्स और ये जो इनकी भरमार हो चुकी है हमारी, उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कंट्रोल पिक एंड चूज़ करना चाहिए हमारे स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। देखें, पास में भी लोग काउंटीज़ खेलने जाते थे 5-5, 6-6 महीने, मगर उस टाइम इतना T20 फॉर्मेट, T10 और इतनी ट्रैवलिंग मैचेस नहीं होते थे। मगर अब जितनी क्रिकेट आ चुकी है, अब हमारे प्लेयर्स को खुद लुक आफ्टर करना है, स्पेशली जो हमारे प्रीमियम प्लेयर्स हैं, जिसमें रिजवान है, बाबर हैं, शाहीन हैं, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, इवन जो नए लड़के जिस तरह अभी आमिर जमाल आए हैं, इनको भी अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करना पड़ेगा। अब्बास अफरीदी नए प्लेयर हैं आपके, देखो फ्यूचर के वो ऑलराउंडर बन सकते हैं, उन्होंने अपना टैलेंट शो न्यूजीलैंड में किया वहाँ पे। तो इन लोगों को, इनको खुद भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलकर बैठ के इनके लिए प्लान करना, अगले 4 साल, अगले 5 साल इन लोगों ने कैसा अपने आप को प्रोग्रेस करना इनटू द पाकिस्तान टीम। ये तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है, क्या आप समझते हैं कि टीम अलग अलग होनी चाहिए, कैप्टन अलग अलग होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं होने चाहिए। अब कुछ लोग देखिए बातें करते हैं कि जितना प्लेइंग स्टाफ है उतना ही कोचिंग स्टाफ है। अब देखिए, अब जब आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने 15 से 20 लड़कों को सबको ट्रेनिंग करानी है, सबको प्रैक्टिस करानी है, अब वो पास्ट, अब वो गुजर गया टाइम। अब तो आपके एक मिनट जो होता है कैलकुलेटेड होता है। आपने फास्ट बॉलर्स को अलग ड्रिल्स करानी है, फील्डर्स को अलग करानी है, बैट्समैनों को अलग करानी है, तो आपके पास कोचिंग स्टाफ होना चाहिए। और उसके साथ जो आप टीमें अलग करने की, ये भी ज़रूरी है कि आप देखें, आजकल आप देखें इंडिया की टीम कहीं टेस्ट खेल रही है तो उनका वनडे का स्केड्यूल भी बन गया है, तो उनकी जो ए टीम है वो राहुल द्रविड़ किसी और को कोच को बना के भेज देता है। सिमिलरली इंग्लैंड का भी यही है कि जब उनकी बड़ी टीम खेल रही होती है, उनकी वाइट बॉल की अलग क्रिकेट है, तो होना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं होता, 2-3 महीनों का पहले जो गैप आता था वो ख़त्म हो चुका है। तो उन चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल आपके पास पर्टिकुलर प्लेयर, ये फिर क्रिकेट बोर्ड का, कोचेज़ का, सिलेक्टर्स का काम है कि आपने लड़कों को अलहदा करना है कि कौन सा किस फॉर्मेट में प्लेयर सूट करता है, कौन सा कोच किस फॉर्मेट में सूट करता है, तो आपको बिल्कुल टीमें अलहदा और कोचेज़ अलहदा होने चाहिए। बिग बैश है, आखिरी ओवर है, ब्रेटली सामने है और यासर अरफात बैट हाथ में पकड़े हुए हैं, क्या आपकी फीलिंग्स थी? क्या बताइए, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी मेमोरीज रिकॉल करें। देखिए, मैं वो मैच था मेरा बिग बैश में पर स्कॉचर्स के लिए खेल रहा था। ब्रेटली का वो कैरियर का फर्स्ट क्लास, इंटरनेशनल तो रिटायर हो चुका था, वो उनकी फर्स्ट क्लास का या T20 का जो भी था वो डोमेस्टिक का आखिरी मैच था, और उससे पहले वो 2 बॉलों पे 2 विकेट ले चुके थे। और मैं तो डग आउट में बैठा हुआ था ट्रैक सूट पहन के, मैंने कहा आराम से जीत जाएंगे। तो वो जब एक आउट हुआ, फिर मुझे कोच ने कहा, जस्टिन लैंगर हमारे कोच, उन्होंने कहा तैयारी को पकड़ो। फिर मैंने किट चेंज की, फिर और आउट होने का पैड भी कर लो। तो वो फिर मैं जब गया तो बस वो अल्लाह ताला की तरफ से, हालांकि मैं वो बॉल तो बहुत अच्छा था, बल्ले से लग गया, फील्डर के हाथ में चला गया। वो किस्मत ऐसी थी कि जब वो थ्रो बॉल स्टंप्स में आया तो उसने बॉलर ने मिस कर दिया। अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त देनी होती है, कोई इस तरह की चीज़ करनी होती है, टूर्नामेंट जिताना होता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छी मेमोरीज थी, और उसके बाद फिर मैं 1 आधा साल और खेला और फिर मैं रिटायर हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यासर अरफात हमारे साथ थे और आपने इनकी बातें सुनी। एजे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कमेंट्स में आप ज़रूर राय दीजिएगा और देखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जमील सराज, अगले एपिसोड तक खुदा हाफिज़।